सर इस वक्त तकरीबन सर 8.5% ऑफ द जीडीपी टैक्सेशन चल रही है और एक्सपेक्ट जो हम लोग चाह रहे हैं या जो होना चाहिए वो अराउंड को 15% के करीब होना चाहिए। विद दिस 8.5% ऑफ जीडीपी टैक्सेशन हम लोग तो सर 2023 के अंदर अपना जो मार्कअप है वो भी पे करने से कासिर होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अभी चाइनीज़ मनी का जिस तरह मैंने आपसे मेंशन किया उसको लेकर तो हम अपने लोन्स अदा कर रहे हैं, मार्कअप अदा कर रहे हैं, तो इसको एड्रेस कैसे करें? क्योंकि मेरे ख्याल में ये बेसलाइन है जिसको अगर एड्रेस करेंगे तो चीज़ें आगे चलेंगी। सर ये बहुत आपने मुनासिब बात की है, माशाल्लाह आपने काफ़ी बजट के जो अदाद शुमार हैं उन्हें देखा है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन पहली दफ़ा इस साल एक बहुत ही गैर मामूली सी चीज़ होने वाली है जून के एंड तक, और वो ये है कि हमारे जो टोटल नेट रेवेन्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ट्रांसफ़र्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देने पड़ते हैं एनएफसी अवार्ड के बाद, जो नेट रेवेन्यू रिसीट्स होंगे हमारे फेडरल गवर्नमेंट के, वो मुश्किल से तकरीबन 5,000 अरब तक शायद पहुंच जाए, उससे कुछ कम। उसके बरक्स आपका जो सूद का पेमेंट है जिसे हम कहते हैं डेट सर्विसिंग, वो इस साल 5,400 अरब तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये मुल्क उस हाल में आ गया है। अब आप एक सोचिए, किसी घराने में अगर ये हाल होता तो वाज़े तौर पर हम कहते हैं कि वो घराना बैंकरप्ट है। अब आप ये देखिए कि आपकी आमदनी कुल जो है वो आपके कर्जों की सूद की वापसी के लिए भी काफी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और उसके नतीजे में क्या है? उसमें नतीजे में ये है कि आपके डिफेंस के सारे अखराजात, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, पेंशन्स, आपके सब्सिडीज, पेट्रोल, पावर सेक्टर वगैरह को, ये सब जो हैं आप माशाल्लाह मार्केट से बोरो करके फाइनेंस कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल सिचुएशन। और खुदा न खास्ता अगर आप इजाजत दें तो अगले साल की बात कर दूं, अगर आपका सर सूद 21% पर रहे या आईएमएफ के प्रेशर से और बढ़ा दिया जाए, आईएमएफ का अगर प्रोग्राम रहा, तो क्या होगा आपका अगले साल का खर्चा सूद की पेमेंट, डेट सर्विसिंग की? अंदाजन 8,400 अरब। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जब मैं ये मेंशन करता हूँ। और उसके बरक्स आपकी अच्छी ग्रोथ, एफडीआर की रेवेन्यूज वगैरह हो, तो हम नेट टर्म्स में आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविंसेस तकरीबन 6,500 तक मुश्किल से पहुंच जाएंगे। तो अंदाजन तकरीबन अगले साल 2,000 के करीब आपका खसारा सिर्फ सूद की वापसी में होगा। तो आप सोचिए कि टोटल बजट डेफिसिट आपका कहां तक पहुंच जाएगा। मुझे तो ये नंबर्स देखकर इस कदर परेशानी होती है कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हर लिहाज से दिवालिये के करीब आ चुके। अच्छा सर, इस सारी सूरत हाल में इससे हमने आई कैन वेल अंडरस्टैंड, और वो लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं वो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से, और ऑब्वियसली जिस तरह आप बता रहे हैं एक ले मैन को भी समझ आ रही होती है। सर इससे हम लोग निकल सकते भी हैं या नहीं? क्योंकि आज एक ये भी डिबेट शुरू हो गई है कि जी हम तो निकल ही नहीं सकते इस सूरत हाल से, और जो कुछ हुकूमत दावे कर रही है वो बिल्कुल हवा में कर रही है क्योंकि उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। हम निकल सकते हैं। हाँ। अल्लाह के फजल से हमारा मुल्क पहले भी बहुत मर्तबा निकल आया है, मगर उसके लिए एक ऐसा सिलसिला चाहिए जिस तरह हम टेररिज्म से निकल आए थे 2014 के एंड में। आपको याद होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस और एस्टैब्लिशमेंट साथ मिलकर एक हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था अगेंस्ट टेररिज्म, और उसको बड़ी खूबसूरती और काबिलियत से हमारी आर्मी ने ज़रबे अज़्म के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। एक वक्त ऐसा था 2010-11 में कि हर साल 3,500 तक इंसिडेंट होते थे, यानी कि एक दिन में 10। उसके बाद में बेपनाह कमी आई।
یہی پروسیس چاہیے. اور آپ کے پاس میں بتا دوں کیا پوٹینشیل ہے. اگر اس طرح کا پولیٹیکل کنسنسس بیٹھ کے آپ بناتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بڑے پارٹی سب مل کے, جس طرح 2014 میں ٹیررزم کے لیے کیا تھا, ہمیں ایک نیشنل اکنامک ایکشن پلان چاہیے. میں نے کتاب بھی لکھی ہے چارٹر آف دی اکانومی پر. اب کس طرح آپ نکل سکتے ہیں؟ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آغاز سے یہ ملک جو ہے, ہمارا جو شرفا ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نظام پر, اور جسے ٹیکسیشن سسٹم کا ایلیٹ کیپچر کیا ہوا ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں, ہمارے ملک کے سب سے بڑے زمیندار جو ہیں, 1% کسان جو ہیں بڑے, سب سے 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے ایز پر دی ایگریکلچرل سینسس. 22%. ایوریج لینڈ ہولڈنگ کوئی 600 سے 700 ایکڑ. ان کی آمدنی جو ہے, اگر آپ جو بڑے فارمرز کی آمدنی لے لیں تو تقریباً ہمیں ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے صرف بڑے فارمرز, چھوٹے فارمرز سے چھوڑ دیجئے, ایگزمپٹ کرتے, تقریباً 350 سے 400 ارب ملنا چاہیے نیٹ ریونیو, منیمم. ملتا کتنا ہے؟ 3 ارب. دوسری طرف آپ آ جائیے, پراپرٹی والے, پراپرٹی اونرز, بڑے بڑے پراپرٹیز, کمرشل, انڈسٹریل, ڈومیسٹک پراپرٹی ڈیولپرز وغیرہ, بے شمار مرات ملے ہوئے ہیں. تو اور کیا بتاؤں آپ کو, پروگرام اس پر ختم ہی کر دیں تو اچھا ہے.